भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने वाले वीर शहीद तपस सोरेन की 16वें शहादत दिवस के शुभ अवसर पर हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड चरही सिद्धू कानू मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जिला परिषद अग्निशीय सांडीपूर्ति चरही पंचायत मुखिया ने फुटबॉल को किक मारकर मैच का शुभारंभ किया गया। वाह, बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत मिश्रा जी बढ़िया से। आज चुरचू प्रखंड के चरही पंचायत के सिद्धू कानू मैदान कसेड़ी में आयोजित शहीद तपस सोरेन स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय मैं मौजूद हूं और आप सभी को बता दें कि इस बार शहीद तपस सोरेन का 16वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर आज इस शहीद तपस सोरेन स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच है, जिसका उद्घाटन कल 8 जुलाई को फाइनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आप सबों को बता दें कि वर्ष 8 जुलाई 2008 को शहीद तपस सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, मनरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आत्मदाह किया था और शहीद तपस सोरेन ने अंतिम सांस तक उन्होंने हम सबों को एक प्रेरणा देके गया कि कभी भी जुल्म व अन्याय के खिलाफ हमेशा हम सबों को लड़ने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने मनरेगा से एक कुआं लिया था, लेकिन कमीशन खोरी के चपेट में आकर उन्होंने लगातार उन्हें लगातार परेशान भी किया गया और वो अपने आप काफी तंग आ गए, जिसके खिलाफ उन्होंने यह कदम उठाया और हम सबों को भी, चाहे युवा हो आम जन हो, हम सबों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि वर्तमान में जो हमारे चाहे राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण जो कल्याणकारी योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। हम सभी युवा वर्ग, बुद्धिजीवी, समाज सेवी धीरे धीरे हम लोग सभी लोग जागरूक भी हो रहे हैं और हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि जितने भी योजनाएं चलती है उन सभी योजनाओं के बारे में हम लोग आम जनों को अवगत कराएं, कैसे पहुंचे इस पर विचार करने की जरूरत है। जिस गांव में है हम लोग शहीद तपस सोरेन, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ा, उस गांव में आज भी हम देखें तो आवागमन के लिए सड़क नहीं है, सिंचाई के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार मांगे रखी गई है, लेकिन अभी तक धरातल में नहीं पहुंची है। मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि शहीद तपस सोरेन का गांव बिरखाब में मूलभूत सुविधा को पहुंचाने का काम करें, ताकि
जिस योजना, जिस हक अधिकार के लिए उन्होंने लगातार अपनी मांग करते आया है, कम से कम उस गांव के मूलभूत सुविधा राज्य सरकार, प्रशासन जो है सुविधा मुहैया कराए, यह ग्रामीण की ओर से हम लोग का मांग है। और आगे भी युवाओं को मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो युवा हैं कल के भविष्य हैं, और जितने भी हमारे शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा वर्ग लोग हैं, जहां उनके साथ अन्याय होता है, आप सभी युवा से मेरी आग्रह है, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग सदा आज को बुलंद रखें और अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, तभी हम लोग शहीद तपस सोरेन को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं। इतने ही कहकर अपना वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जोहार, झारखंड। आज हम लोग तपस सोरेन का स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम लोग युवाओं को और जितने भी आम जनों को हम लोग यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि तपस सोरेन जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्होंने 2 जुलाई 2008 को मौत और जीवन से जंग लड़ते हुए वो अपने शहादत दे दिए हैं। जो आत्मदाह का जो विचार आया था, कैसे क्या कुछ मामला था जो आत्मदाह करने में मजबूर हुए? मामला ये था कि तपस सोरेन 2008 में मनरेगा के तहत कुआं लिए थे और पहला किस्त के रूप में उनको 7,500 का चेक मिला था। इसके बाद जब कुआं के कटाव होने के बाद उनको मटेरियल के लिए पैसा की ज़रूरत था, तो उस समय उनको अपना सुअर बकरी बेच करके और उधार किन्हीं से उधारी ले करके पंचायत सेवा का और बीडीओ को पैसा दिए और उसके बाद उनको 55,000 उनको मिला। लेकिन एक हफ्ता के बाद उनको पता चलता कि ये 55,000 पैसा इंजीनियर, पंचायत सेवा और बीडीओ ने मिल करके इनका पैसा को निकासी कर लिया। जब उनको जा कर के बैंक में पता किया कि इनकी पैसा को निकासी कर लिया गया है, तो इससे उनको काफ़ी आहत हुए और अपने को बहुत ठगा हुआ महसूस किया कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और उसी आवेश में आकर के 2 जुलाई को चरही चौक में वो आत्मदाह कर लिए थे। देखिए, उसमें एक तो सरकार को ये मजबूर होना पड़ा या उनको उनके अंदर में जो भी भ्रष्टाचार जो चल रहा था वो तपस सोरेन ने उजागर करने का काम किया था। और हम लोग उनकी शहादत को यूँ ही नहीं जाने देने का काम करते हैं। आज भी हम लोग न्याय के लिए लोगों को सम्मान मिले और जो भी गरीब गुरबा लोग को आज भी छोटी छोटी काम को लेकर के उनको कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, तो इनसे लोगों को कैसे निजात दिलाया जा सके, उनको कैसे न्याय मिल सके, हम लोग उसको उनके विचारों को आज हम लोग युवाओं में और आम आवाम को हम लोग बताने का काम करते हैं। और यही सिलसिले में हम लोग उनको हर साल उनकी स्मृति में हम लोग आज लगातार 16वां साल उनकी शहादत दिवस को मना रहे हैं। और तपस सोरेन
जो कहा के गए हैं कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाना। अगर आपके बीच में आपके साथ अगर कोई अन्याय कर रहे हैं तो आप चुप मत रहिए, आप हमेशा मुखर होकर के विरोध कीजिए और ऐसे जो आपके साथ अन्याय जुल्म जो कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा आप लोग दिलाएं ताकि हमें न्याय मिल सके। तो हम लोग उससे प्रेरित होकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जिस स्टेप से संघर्ष करते हुए अन्याय के विरुद्ध में जो आवाज़ उठाए थे उनको हम लोग जब तक याद कर सकते हैं तब तक उनको हम लोग उनकी जीवनी को से प्रेरित होकर के और हम लोग यही आशा उम्मीद लेकर के चलते हैं कि आज जो भी अंचल में प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है वो अंकुश लगा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मेरा नाम महालाल हंसदा, झारखंड आदिवासी दलित मंच की मैं संयोजक हूँ।